नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका चैनल नेम और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो शायद आपके मन में भी आते होंगे। आसमान में कितने तारे हैं? क्या हमारा सूरज सबसे बड़ा तारा है? सच बताऊं तो ब्रह्मांड में कई विशाल तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। ये तारे इतने बड़े होते हैं कि अगर इन्हें हमारे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो ये पूरी पृथ्वी को निगल सकते हैं। इनके आकार की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, आज हम आपको ब्रह्मांड के 10 सबसे बड़े तारों के बारे में बताएंगे। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर पर, जहां हम जानेंगे इन विशालकाय तारों के बारे में और देखेंगे कि ये हमारे सूर्य से कितने गुना बड़े हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है QY स्कूटी। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 1700 गुना बड़ा है। अगर आप UY स्कूटी को हमारे सूर्य की जगह रख दें तो यह बृहस्पति ग्रह की कक्षा तक फैला होगा। UY स्कूटी स्कुटुम तारा मंडल में स्थित है जो हमसे लगभग 9500 प्रकाश वर्ष दूर है। यह तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। अब बात करते हैं VY कैनिस मेजोरिस की। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से 1500 गुना बड़ा है। यह तारा कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। अगर इसे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो यह शनि की कक्षा तक फैल जाएगा। यह तारा जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। तीसरे नंबर पर आता है बीटलज्यूस। यह तारा ओरियन तारामंडल में स्थित है और हमसे लगभग 646 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 1400 गुना बड़ा है। बीटलज्यूस को आप आसानी से रात के आसमान में देख सकते हैं। यह ओरियन तारामंडल का दूसरा सबसे चमकीला तारा है और आसमान में लाल रंग का दिखाई देता है। यह तारा भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बीटलज्यूस अगले कुछ हजार सालों में कभी भी फट सकता है। जब ऐसा होगा तो यह आकाश में एक अद्भुत नजारा होगा जो कई महीनों तक दिखाई देगा। यह इतना चमकीला होगा कि दिन में भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं एंटेरिस ए की। ये तारा स्कॉर्पियस तारामंडल में स्थित है और हमसे लगभग 550 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 883 गुना बड़ा है। एंटेरिस ए को भी आप आसानी से रात के आसमान में देख सकते हैं। ये स्कॉर्पियस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है और आसमान में लाल रंग का दिखाई देता है। ये तारा भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। एक रोचक बात यह है कि एंटारिस ए का एक साथी तारा भी है जो एक नीला दानव तारा है। पांचवें नंबर पर आता है म्यू सेफी। यह तारा सीफियुस तारामंडल में स्थित है और हमसे लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 1260 गुना बड़ा है। म्यू सेफी को हर्शल्स गार्नेट स्टार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका रंग गहरा लाल होता है। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो यह मंगल ग्रह की कक्षा तक फैल जाएगा। यह तारा भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। छठे नंबर पर आता है VV सेफेई ए। यह तारा सेफेयुस तारामंडल में स्थित है और हमसे लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 1050 गुना बड़ा है। VV सेफेई ए भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो यह बृहस्पति ग्रह की कक्षा तक फैल जाएगा। एक रोचक बात यह है कि VV सेफेई ए का एक साथी तारा भी है जो एक नीला दानव तारा है। सातवें नंबर पर आता है WOHG64। यह तारा डोराडो तारामंडल में स्थित है और हमसे लगभग 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 1540 गुना बड़ा है। WOHG64 भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो यह शनि ग्रह की कक्षा तक फैल जाएगा। आठवें नंबर पर आता है RW सेफी। यह तारा सेफियस तारामंडल में स्थित है
और हमसे लगभग 11,500 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक पीला महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 1,535 गुना बड़ा है। 8 और सेफी भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो यह बृहस्पति ग्रह की कक्षा तक फैल जाएगा। 9वें नंबर पर आता है वेस्टरलैंड 1 26। यह तारा एरा तारामंडल में स्थित है और हमसे लगभग 16,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 1,530 गुना बड़ा है। वेस्टरलैंड 1 26 भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो यह शनि ग्रह की कक्षा तक फैल जाएगा। और अंत में 10वें नंबर पर आता है पीजी कैसियोपियाए। यह तारा कैसियोपिया तारामंडल में स्थित है और हमसे लगभग 7,800 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक लाल महादानव तारा है जो सूर्य से लगभग 1,190 गुना बड़ा है। पीजी कैसियोपियाए भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है और जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूर्य की जगह रख दिया जाए तो यह बृहस्पति ग्रह की कक्षा तक फैल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के 10 सबसे बड़े तारे। जैसे जैसे हमारी मापने की तकनीकें सुधरती हैं, हमें और भी जानकारी मिल सकती है और शायद हमें और भी बड़े तारे देखने को मिले। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तारा सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं।